फलाँ शख्स कहाँ है वो बाबुल रैयान से दाखिल हो जाए। क्या हम चाहते हैं कि वो नाम हमारा हो? आइए कुरान और हदीस की रोशनी में जन्नत के 8 दरवाज़ों को तफ़सील से समझते हैं। जन्नत के 8 दरवाज़े। आज हम एक ऐसे मौज़ू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसका तसव्वुर ही दिल को नरम कर देता है, आँखों को नम कर देता है। सोचिए, क़यामत का दिन है, सूरज सरों पर है, लोग परेशान हैं, हर शख्स अपनी फ़िक्र में डूबा हुआ है और फिर अचानक एक आवाज़ आती है, फलाँ शख्स कहाँ है? वो बाबुल रैयान से दाखिल हो जाए। क्या हम चाहते हैं कि वो नाम हमारा हो? अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर में फरमाते हैं, और जो लोग अपने रब से डरते रहे, इन्हें गरोह दर गरोह जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो इसके पास पहुँचेंगे तो इसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इस आयत में मालूम होता है कि जन्नत के दरवाजे हैं वो बंद भी होंगे और अहले ईमान के लिए खोले भी जाएंगे। सूरह रात में अल्लाह फरमाते हैं, हमेशा रहने वाली जन्नतें जिसमें वो दाखिल होंगे और फरिश्ते हर दरवाजे से इनके पास आएंगे कहते हुए, सलाम हो तुम पर तुम्हारे सब्र के बदले। बाज़ दरवाजे मुअत्तद हैं और अहले ईमान का इस्तकबाल होगा। हदीस में 8 दरवाज़ों का ज़िक्र किस तरह आया है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं और एक रिवायत में आता है कि हर दरवाज़ा मखसूस अमाल करने वालों के लिए होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा होगा जैसे सब दरवाज़ों से बुलाया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम उनमें से होगे। ये हदीस हमें एक अजीम सबक देती है। कामिल ईमान और मुकम्मल अताअत इंसान को तमाम दरवाज़ों का मुस्तहिक बना सकती है। पहला दरवाज़ा, बाबुस्सलाह, नमाज वालों का दरवाज़ा। ये दरवाज़ा उन लोगों के लिए होगा जो नमाज के पाबंद होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। बाबुस्सलाह किन के लिए है? 5 वक्त की नमाज के पाबंद, खुशू खुजू वाले लोग, तहज्जुद गुजार, जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले। सोचिए, अगर क़यामत के दिन ऐलान हो, नमाजी कहाँ है? बाबुस्सलाह के लिए उनके लिए खोला जाए। क्या हम इस फहरिस्त में शामिल होंगे? दूसरा दरवाज़ा, बाबुर रैयान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रैयान कहा जाता है। इससे सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगे और जब वो दाखिल हो जाएंगे तो वह बंद कर दिया जाएगा। रैयान का मतलब है सिराब करने वाला। रमज़ान की प्यास, गर्मी, थकन, ये सब इसी दरवाजे के लिए है। रोज़ा सिर्फ भूख प्यास नहीं, बल्कि निगाह का रोज़ा, ज़बान का रोज़ा, दिल का रोज़ा। जो सच्चा रोज़ा रखेगा वो रैयान से दाखिल होगा। और दुआ करें अपने रोज़ों में, अपने रमज़ान में ऐसी क्वालिटी लाएं कि आपको बाबुर रैयान से पुकारा जाए। तीसरा दरवाज़ा, बाबु सदक़ा। ये दरवाज़ा सदका करने वालों के लिए है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, इनकी मिसाल इस दाने की सी है जिससे 7 बालियां उगें। सदका सिर्फ माल नहीं, मुस्कुराहट भी सदका है। रास्ते से तकलीफ दा चीज हटाना भी सदका है। इल्म देना भी सदका है। क़यामत के दिन माल काम नहीं आएगा, मगर सदका साया बन जाएगा। चौथा दरवाज़ा है बाबु जहाद। ये दरवाज़ा अल्लाह की राह में जदोजहद करने वालों के लिए है। जहाद सिर्फ जंग नहीं, नफ्स के खिलाफ जहाद, गुनाहों के खिलाफ जहाद, सच बोलने के
का जहाद। आज के दौर में सबसे बड़ा जहाद अपने नफ्स पर काबू पाना है। इतनी रंगीनियों के बाद अपने नफ्स को काबू में रखना आज का बहुत ही बेहतरीन जहाद है। तो अपने रमज़ान भी है और रोज़ा भी रखा है, तो निगाहों की हिफाज़त, अपने गुनाहों की हिफाज़त, अपने यानी कि हर चीज़ से खुद को हिफाज़त में रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह इस दरवाज़े में दाख़िल होने का भी अजर मिलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। बाबुल हज किन के लिए है? अखलास के साथ हज करने वाले के लिए, रियाकारी से पाक, गुनाहों से ताइब होकर लौटने वाले के लिए। हज इंसान को नए पैदा होने वाले बच्चे की तरह पाक कर देता है। छठा दरवाज़ा बाबुल काज़मीनुल गैज़। अल्लाह ताला फरमाते हैं और वो जो गुस्सा पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं। ये दरवाज़ा उन लोगों के लिए है जो बर्दाश्त करते हैं, जो बदला लेने के बावजूद माफ़ कर देते हैं, जो दिल साफ रखते हैं। क़यामत के दिन सबसे भारी चीज़ अच्छा अखलाक होगा। दुनिया में बर्दाश्त करना, किसी के गलती के बावजूद उसको माफ़ कर देना, अपने दिल को साफ रखना, ये सबसे मुश्किल काम है। आप नमाज़ें पढ़ सकते हैं, आप कुरान पढ़ सकते हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आप एक घर में रहकर अगर कोई उल्टा काम कर रहा है, आपके खिलाफ बात कर रहा है, तो आप उसको बर्दाश्त करें, तो ये आपको बेहतरीन सबसे वज़नी जो है वो आपको अमालनामे में शामिल किया जाएगा। सातवां दरवाज़ा बाबुत तौबा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह के हजूर सच्ची तौबा करो। तौबा का दरवाज़ा दुनिया में भी खुला है और आखिरत में भी इज्जत का बायस बनेगा। गुनाह कोई भी हो, अगर आंसू सच्चे हों तो अल्लाह माफ़ करने वालों को माफ़ कर देता है। हर चीज़ माफ़ी मांगने वालों को माफ़ कर देता है। आठवां दरवाज़ा बाबुल ज़िक्र। अल्लाह ताला फरमाते हैं, खबरदार, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। हम कहते हैं दिलों का सुकून म्यूज़िक है, लेकिन कभी उन म्यूज़िक वालों से भी पूछें जो दिन रात म्यूज़िक सुनते हैं। उनसे कहिएगा कि क्या आप सुकून में हैं? वो फ़ौरन आपको बताएँगे कि हमें सुकून नहीं मिलता। सुकून सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में है, अल्लाह को याद करने से है। ये दरवाज़ा उन लोगों के लिए है जो कसरत से तस्बीह पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, हर हाल में अल्लाह को याद रखते हैं। ज़िक्र करने वाला शख्स कभी खाली नहीं होता। क्या सब दरवाज़ों से किसी को बुलाया जा सकता है? और जी हाँ, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को उम्मीद दिलाई गई कि वो इन लोगों में से होंगे जिन्हें तमाम दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। ये हमें पैगाम देता है कि सिर्फ़ एक इबादत काफ़ी नहीं है, बल्कि दीन इख्तियार करना होगा। अबादत, इखलास, हर चीज़, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, हर चीज़ का ख़्याल रखना होगा। सोचिए, फरिश्ते दरवाजे पर खड़े हैं, दरवाजे सोने के हैं, इनसे खुशबू आ रही है। फरिश्ते कहेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, और इंसान हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ना मौत होगी, ना बीमारी, ना गम होगा, ना जुदाई, ना कोई रंजो गम। फिर सुकून ही सुकून होगा, सिर्फ खुशी, सिर्फ सुकून, सिर्फ अल्लाह की रज़ा, सिर्फ दिल का सुकून। मेरे अजीज़ों, रमज़ान मौका है नमाज दुरुस्त करने का, रोज़ा खालिस रखने का, सदका बढ़ाने का, तौबा करने का। क्या मालूम अगला रमज़ान मिले या ना मिले। आइए अहद करें कि हम जन्नत के किसी एक
نہیں بلکہ آٹھوں دروازوں کے امیدوار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باب الصلاح، باب الریان، باب الصدقہ، باب الحج، باب الجہاد، باب التوبہ، باب الذکر اور صبر کرنے والوں کے دروازوں سے داخل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔